हाय, आई एम सोनन। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 3 एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ एंशिएंट पीपल। इसमें हम सबसे पहले उठाते हैं इन्वायरमेंट ने किस प्रकार ह्यूमंस को अफेक्ट किया और ह्यूमंस ने उससे कैसे रिएक्ट किया। जो लोग रहते थे यहाँ सेंट्रल एशिया के अंदर, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं। मंगोलिया आता है, साउथ चाइना आता है। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बातर। ये याद होनी चाहिए। तो ये लोग यहाँ से कहाँ डिप्लॉयड हो गए थे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। क्यों हो गए थे? क्योंकि यहाँ पे जो रीजन था, यहाँ से कोल्ड हवाएं आती थी, ये रीजन हो गया था एरिड और साथ ही साथ में कोल्ड रीजन हो गया था। ये रहने लायक रहा नहीं था। तभी ये लोग वार्मर प्लेस के लिए देखने लगे और फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके बस गए थे। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इन्होंने चाहे कि भाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये क्यों रहे? इन्होंने फैक्टर देखे। फॉरेस्ट, भाई जहाँ फॉरेस्ट हो, साथ ही साथ हिली एरियाज़ हो, साथ ही साथ इन्होंने रिवर्स को देखा। और ये क्या चीज़ देखेंगे? सॉइल देखेंगे खेती करने के लिए, और मिनरल्स को भी देखेंगे। ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने ह्यूमन एंड की जो सिविलाइजेशन थी उसको फैक्ट किया। भी जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध थी, लोग वहाँ रहना पसंद कर रहे थे बजाय कि कहाँ रहने पे, डेजर्ट्स में रहने के। जहाँ पानी नहीं मिलेगा, कोई फसल नहीं होएगी, वहाँ रहने से बेटर है ये इस एरिया में रहेंगे। फिर रिवर्स ने कैसे इफेक्ट किया? उस वक्त नदी होती थी घग्गर, खकरा। साथ ही साथ होती थी सरस्वती, यमुना एंड सतलज। उस वक्त ये नदियाँ वहीं से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहती थी। और ये अफेक्ट इन्होंने किसे अफेक्ट किया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अफेक्ट किया। कैसे अफेक्ट किया? वहाँ की जो सॉइल थी फर्टाइल हो गई थी, साथ ही साथ वहाँ पे पानी की उपलब्धता के कारण जो लोग आ रहे थे, माइग्रेंट्स थे, वो यहाँ रहना पसंद कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे एक सिविलाइजेशन जो है वो पैदा हुई थी। कौन सी सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसके ख़त्म होने का कारण भी यही नदियाँ बनी थी, क्योंकि उसके बाद में जो यमुना नदी थी और सतलज नदी थी, इन्होंने अपने रास्ते बदल लिए थे और यहाँ पे एरिड जो है वो भूमि होगी, जो आज हम राजस्थान में, कुछ हरियाणा और पंजाब के पार्ट और गुजरात में देखते हैं। उसके कारण यही था। साथ ही साथ रेन कैसे इफेक्ट करती थी? अब रेन ऐसे इफेक्ट करती थी कि भाई एक बार क्या होता है कि आपने ये नाम सुना होगा, ये साइट है का इनाम गांव, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ क्या होता है कि 1000 BC के अंदर अकाल पड़ जाता है। अब चूँकि अकाल पड़ गया, ये लोग यहीं रहते थे, इन्होंने यहाँ से पलायन करना शुरू किया और उन्होंने क्या अपना लिया? पास्चुरल नोमैडिज्म। मतलब ये चरवाहे बन गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रहने लगे। रेन के बारे में एक और मज़ेदार जो फैक्ट है कि आपने सुना होगा कि बुद्धा ने सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिताया था? श्रीवस्ती में बताया था। और श्रीवस्ती के उन्होंने कितने रेनी सीजन उन्होंने बिताए थे? 26 रेनी सीजन्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लैंग्वेज ग्रुप्स पे। ये इंडिया में कौन कौन से लोग आ गए, ये बसे, और उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज बोली। होता क्या है कि इंडिया के अंदर गियर्सन ने एक माना है कि इंडिया के अंदर टोटल 180 भाषाएं थी, और साथ ही साथ कितनी बोलियां थी? 550 बोलियां थी, डायलेक्ट्स थे। अब इतनी जो ये भाषाएं बोलियां थी, इनको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? 4 भागों में डिवाइड किया है, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रोएशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, द्राविडियन एंड इंडो आर्यंस। अब हुआ क्या था कि जो ये लोग थे अफ्रीका के जो ये लोग थे, ये लोग धीरे धीरे कहाँ के बसने लगे? साउथ इंडिया में आगे बसे। कुछ ने अंडमान निकोबार का भी साथ दिया,
अंडमान निकोबार में भी बसे। कुछ फिर ये यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, जावा की तरफ आते हुए ये कहाँ बसे, इंडोनेशिया, जावा, फिलीपींस और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड के ऊपर आके बसे। तो इसीलिए अब उनके ऊपर किसका इफेक्ट होएगा, जो ये लोग रह रहे हैं इनका नाम के आगे क्या चलेगा, जो ये भाषाएं बोलेंगे ऑस्ट्रो चलेगा। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ऑस्ट्रो चलेगा। और एशियाटिक किसके अंदर क्यों आएगा, क्योंकि ये एशिया के रीजन भी है। जो इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडिया है ये एशिया के रीजन भी है। अब सबसे पहले ये जो और वो सारी घटनाएं कब हुई थी, ये घटनाएं हुई थी 50,000 साल पहले। ठीक है, अब आ जानते हैं हम सबसे पहले जो ग्रुप हमारा है जिसे हमने स्टडी करना है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब इसको भी खुद दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से दो भाग हैं, एक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती है और एक जो इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, जकार्ता। तो अब ये वहाँ बोली जाएगी। अब इंडिया को खुद को दो बार भागों में डिवाइड किया ऑस्ट्रो एशियाटिक में। एक तो मुंडा जो कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की तरफ बोली जाएंगी। और दूसरी थी मोन खमेर। ये कहाँ बोली, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बोली जाएगी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बोली जाएगी ये। और कहाँ साथ ही साथ कहाँ बोली जाएगी, खासी और जैंतिया के हिल्स पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड जो हमारी है तिब्बतो बर्मन। अब ये लोग कौन थे, ये थे सीनो तिब्बतियन जो फैमिली थे उसी का एक पार्ट थे। इनकी कितनी लैंग्वेज थी, टोटल 300 लैंग्वेज थी, जिनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, तिब्बतो बर्मन लिंग्विस्टिक ग्रुप। इनके बहुत सारे इनके लोकल ट्राइब्स थे जिनके अंदर टोटल कितनी बोलियाँ बोली जाती थी, 116 बोलियाँ भी बोली जाती थी। इनकी स्पेसिफिकली कोई राइटिंग नहीं थी, इस लैंग्वेज ग्रुप की कोई राइटिंग नहीं थी। साथ ही साथ जो हमने ऑस्ट्रो एशियाटिक पढ़ा है इसकी भी कोई राइटिंग नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा जो सबसे मेन भी है मेरे ख्याल से ग्रुप, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है द्राविडियन। हमारी जो मैथिली लैंग्वेज है वो किससे ड्राइव्ड है, वो इंडो बर्मन से डिवाइड है। इसके बाद आ जाते हैं हम द्रविडियन पे। द्रविडियन सबको पता होगा कहाँ बोली जाती थी, साउथ इंडिया में बोली जाती थी, साथ ही साथ श्रीलंका में बोली जाती थी। सबसे फर्स्ट जो लैंग्वेज द्राविडियन लैंग्वेज बताई जाती है वो कौन सी बताई जाती है, ब्रहुई बताई जाती है, ब्रहुई। और ये मज़ेदार बात यह है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बोली जाती थी, पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ ये बोली जाती थी। आज भी ये भाषा जो है ये वहाँ बोली जाती है अफ़गानिस्तान के अंदर। और इस कुछ कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये ईरान से आया हुआ है। ईरान में एक शहर है एलाम, वहाँ से इस जो द्राविडियन ग्रुप है उसको भाई उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ कुछ का मानना है, जो इंडिया में भी ये मानना है कि ये भाषा झारखंड में 2-3 ट्राइब हैं, जैसे ओरान ट्राइब हो गया और कुरुक ट्राइब हो गया। ये मानते हैं कि जो ये भाषाएं बोलते हैं वो किसकी हैं, द्राविडियन भाषाएं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम इंडो आर्यंस पे। अब इंडो आर्यंस को भी फर्दर डिवाइडेड किया हुआ था। इंडो ईरानियंस थे, इंडो दार्डेडिक थे और
इंडो आर्यंस थे। इंडो ईरानियन थे, वो ईरान के थे, ईरान के एरिया में रहते थे। दार्डिक थे जो, वो कहाँ रहेंगे, अफ़गानिस्तान में रहेंगे। कुछ एक पाकिस्तान कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हैं, दार्डिक के अंदर आते हैं। साथ ही साथ जो इंडो आर्यंस थे वो हमारे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वाले एरिया में यहाँ रहते थे। और यही जो ओल्ड इंडो आर्यंस थे, इन्हीं से माना जाता है कि ये जो संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत हो गई, प्राकृत हो गई और पाली हो गई, ये इसी से ड्राइव्ड है, ये इसी ग्रुप में आते हैं इंडो आर्यंस में। जो आजकल हम भाषाएं सुनते हैं, उड़िया सुनते हैं, मराठी सुनते हैं, गुजराती सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं, सिंधी सुनते हैं, कश्मीरी सुनते हैं, बंगाली सुनते हैं, असमी सुनते हैं, नेपाली सुनते हैं, ये सभी के सभी किससे डेवलप हुई हैं, ये इन्हीं की भाषा अपभ्रंश से डेवलप्ड है। ठीक है, इसके साथ हमारे लिंग्विस्टिक ग्रुप खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं एथनिक ग्रुप्स, मतलब जो लोग जो रहते थे जहाँ जहाँ, उनको क्या क्या नाम दिया गया था। सबसे पहले इसके हैं टोटल 4 टाइप, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है नेग्रिटो ग्रुप। नेग्रिटो ग्रुप के लोग छोटे कद के होते थे, छोटे कद के होते थे, छोटे होठ होते थे, और ये लोग, और छोटा सा मुंह होता था। और ये लोग कहाँ रहते थे, अंडमान और निकोबार के द्वीप में रहते हैं। साथ ही साथ केरला में रहते हैं, श्रीलंका में रहेंगे, नीलगिरी का एरिया है वहाँ रहेंगे। तो ये नेग्रिटो में। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड अब नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ रहेंगे, मतलब उन एरिया में रहेंगे जहाँ टॉलर व्यक्ति रहते हैं। टॉलर व्यक्ति कहाँ होते हैं, यहाँ पर हिमालयन रीजन में, ये हिमालयन रीजन में रहेंगे। और इनकी भाषा कौन सी होगी, लगभग मुंडा रीजन, मुंडा भाषा होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोंगलॉइड्स। मोंगलॉइड्स जो थे ये भी छोटे कद के थे, इनकी पूरी बॉडी पर हेयर्स होते थे, इनकी नोज़ जो होती थी वो फ्लैट नोज़ होती थी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। उत्तराखंड में कुछ कुछ है, कुछ कुछ ये तिब्बत में है, अरुणाचल में है। ये लोग क्या है, मोंगलॉइड्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं कॉकसॉइड्स, जिसमें हमारी यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा ये जो है, ये यहाँ के हैं। ये टॉल स्ट्रेचर्ड होते हैं, इनकी लंबी नाक होती है, और ये दोनों द्राविडियन और इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम पाषाण युग को स्टार्ट कर देंगे। कल हम नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिटी का लेक्चर 4। तब तक के लिए बाय। डू लाइक, कमेंट, share and subscribe as more as you can. Thank you. Have a good day.